नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एक प्रोजेक्ट है ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और उसका नाम बाद में PKC हुआ यानी पार्वती काली सिंध चंबल और अब बाद में राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। राम मतलब राजस्थान, म मतलब मध्य प्रदेश, ऐसा जो है वो शब्द विन्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जब कहा जा रहा था कि इस मामले में सरकार जो है वो इसका राजनीतिकरण कर रही है नाम के माध्यम से, राम के नाम से जोड़ के माध्यम से। तो खैर वो बातें अलग हैं, लेकिन कुल मिला के बात जो आई है कि इसके शुरुआती नाम यानी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए प्रोजेक्ट आया था। कई जिले प्रभावित होने हैं, इससे लाभान्वित होने हैं, लेकिन जो जिले इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित नहीं होने हैं और वो जिले पानी के लिए जो त्राही त्राही मचाते हैं, हर बार कहीं ट्रेन से पानी आता है पानी जैसे जिले में, सिरोही और जालोर जैसे जिलों में अक्सर जवाई बांध के हक निर्धारण और पानी के संकट को लेकर मांगे होती हैं। उन जिलों का पानी आज तक सूखे कंठों तक नहीं पहुंच पाया है। भले ही वो नर्मदा का पानी गुजरात से लौटाना हो, तत्कालीन मंत्री नाथुराम मिर्धा और गुजरात के मंत्री विजय त्रिवेदी के बीच हुए समझौतों के अनुरूप, या फिर जवाई बांध के पानी में जालोर का हक दिया जाना, यह सरकारें नहीं कर रही। लेकिन जमीन पे नजर है सिंचाई विभाग सिरोही की और जमीन लेने के लिए सरकार ने कोशिशें कर दी है। यही नहीं, करीब 2500 बीघा जमीन जवाई बांध में भी एक्वायर कर रही है सिंचाई विभाग की। बांध के समय जिस जमीन पे पर्यटन का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है, रोजगार की बड़ी संभावनाएं खड़ी हो सकती हैं, उन सारे आक्षेपों को उठाते हुए, इन सारे मुद्दों को उठाते हुए सिरोही के पूर्व विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार रहे संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है और बहुत सारी बातें संयम लोढ़ा ने कही हैं। हम बात करते हैं राजस्थान की विधानसभा में बड़े सक्रिय रहने वाले संयम लोढ़ा से। क्या कुछ कहते हैं लोढ़ा साहब? हमारे साथ हैं राजस्थान में विधायी मामलों की गहरी समझ रखने वाले पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, जो कि राजस्थान की विधानसभा में 3 बार हमने देखा, 3 बार में कई सालों तक, 15 सालों तक हमने देखा कि किस तरह से विधायी मामलों को पटल पे रखा जाता है। और साथ ही संयम लोढ़ा अगर सदन में नहीं भी रहे तो भी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती है। आज एक पत्र आपने लिखा है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा को और ये कहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन ERCP प्रोजेक्ट कहीं चल रहा है और सिरोही की जमीन क्यों ली जा रही है। तो बड़ा सवाल है संयम जी की आप जालोर सिरोही को पानी के हक के नाम पे तो पुनर्भरण का वादा दे रहे हैं और जमीन जवाई की ले रहे हैं, जमीन सिरोही की ले रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए जमीन तो देखो सरकार की ही है जी बिल्कुल, जमीन कोई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है जी। लेकिन ERCP एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए पहले प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वायदा किया था और उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ERCP को खुद की एक उपलब्धि के रूप में दिखाता है। और अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट KBLP है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90-10 के रेशियो में फंडिंग किया है। तो यही फंडिंग ERCP के लिए भी होना चाहिए। आप ERCP के लिए पूरे राजस्थान में सिंचाई विभाग की जो बची हुई भूमि पड़ी है वो ERCP प्रोजेक्ट में डाल करके उसको बेच करके अगर उसके लिए फंड जुटाने की सोचते हैं तो बहुत गलत है, जन विरोधी है। आज की परिस्थितियों में यदि आपको केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही होती है और आप उसका उपयोग करते तब तो समझ में आती बात, पर जब दूसरे राज्यों में 90-10 के रेशियो पे फंडिंग हो रही है तो इसमें भी इसी रेशियो में फंडिंग होनी चाहिए और ये जमीन सिंचाई विभाग के नाम वापस दर्ज करवानी चाहिए। अब आपने जवाई बांध में 2500 बीघा ले ली जमीन, सिरोही में भी आपने प्रपोजल मंगवा रखे हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ और जिलों में भी कर रहे होंगे और किया होगा आपने। जी सर, ये ERCP प्रोजेक्ट जो है जिसको आप PKC कह रहे हैं, फिर बाद में राम सेतु नाम दिया गया, ये उन जिलों वो जो प्रभावित हो रहे हैं जो जिले, उनमें सिरोही और जालोर नहीं है शायद, जहां तक मुझे पता। तो फिर यहाँ की देखिए प्रोजेक्ट राजस्थान का है, राजस्थान की जनता का है। जिन जिलों के लिए भी हो रहा है
वो भी हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, कोई गैर नहीं है। और उन सबके प्रति भी हमारा दायित्व है, उन जिलों के प्रति भी दायित्व है। पर इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए पूरे राजस्थान के जिलों की जो बची हुई भूमि है सिंचाई विभाग की, वो लेना बिल्कुल औचित्यहीन है। बल्कि हम जब मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे जो मंत्री थे महेंद्रजीत मालविया इरिगेशन के, तो वो यहाँ इस दौरे पर आए थे, तब मैं खुद उनको जवाई बांध ले गया था। आसपास की सारी जमीन उनको मैंने दिखाई थी और उनसे मैंने निवेदन किया था कि आप सिंचाई विभाग की एक पर्यटन नीति विभाग विधानसभा में लेके आओ और इस सबको शुभ में डेवलप करो। आज जवाई बांध वो जगह बन चुकी है जहाँ इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर के यहाँ आ रहा है। तो इस जमीन का उपयोग उस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि ये एक विश्व स्तरीय केंद्र बने, बजाय किस तरह से ईआरसीपी के लेकर आप बेचने का काम करें। 2405 बीघा जमीन गई, आप जवाई बांध भी गए थे देखने के लिए। जवाई बांध की जमीन भी आप ईआरसीपी या पीकेसी या वो राम सेतु रामलिंग सेतु जो योजना बन रही है उसमें ये तो 418 बीघा तो जवाई बांध के आसपास की है और बाकी ये बाली और सुमेरपुर तहसील की जो सिंचाई विभाग की जमीन जो भी पड़ी है वो सब इन्होंने उसमें ट्रांसफर की है ईआरसीपी में। जी बिल्कुल। नहीं, ये कह रहे हैं नेशनल कैनाल प्रोजेक्ट लाएंगे, तो हो सकता है जमीनें उसके लिए भी लेनी पड़े आपको, फिर कहां से लेंगे आप जमीन? नहीं, जमीन ये बेचने के लिए ले रहे हैं। अफसोस की बात ये है, आप इरिगेशन के लिए ले रहे हो तो समझ में आती बात। देखिए, इनको काम नहीं करना, सुनिए, ये लफाजी कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं, जवाई पुनर्भरण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए थे। उनके 2023 में वर्क ऑर्डर हो गए थे। भुज और सांडमारिया में जो 2 बांध बनने हैं और जिनका पानी यहाँ जवाई में आना है, आज 2023 के बाद ये 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं। जो मुआवजे का पैसा है वो भी सिंचाई विभाग ने जमा करवा दिया है एसडीओ के यहाँ, लेकिन ये निर्धारण का काम नहीं कर रहे, सर्वे का काम नहीं कर रहे। आज 2 साल हो गए। नहीं, जैसे एक हमने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज पिंच ने बनाई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है जोजरी नदी का। उसमें तत्कालीन जो जल शक्ति मंत्री रहे, अभी पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने उन पे कोई विशेष मेहरबानी रखी, इसके कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाए राजस्थान में, खास करके पानी। तो ऐसा होता है क्या केंद्र में मंत्री सरकार दूसरी है? देखो सर, ऐसा है कि उनसे गजेंद्र जी शेखावत साहब से मैं खुद खासा कोटि की मैं मिला था जब ये मंत्री होते थे इस विभाग के। और माही व्यास का जो समझौता गुजरात और राजस्थान के बीच में जब नाथूराम जी मिर्जा राजस्थान के सिंचाई मंत्री होते थे तब हुआ था। और उसमें ये था कि नर्मदा जिले का पानी जब गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो उसके बाद में माही व्यास का बचा हुआ पानी जालोर, सिरोही, बाड़मेर जिलों को दिया जाएगा। अब कई साल पहले, 10 साल पहले, करीब 8-9 साल पहले वो नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में पहुंच गया। तब भी वो बचा हुआ पानी राजस्थान को नहीं मिला। उल्टा सुजलाम सुफलाम के नाम से नई नहर बना करके उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो गजेंद्र सिंह जी कभी दोबारा नहीं बोले, अपने आका तक पूछते दोबारा कैसे निकाल लेंगे। अभी जरूर हमारे सांसद है, तो जालोर सिरोही के सांसद है लुम्बाराम जी, इन्होंने जरूर को जाकर के किया है। जी, ये इन्होंने ये भी बताया कि जैसे मैं बता, आप जिस फैसले का शायद उल्लेख कर रहे हैं वो विजय त्रिवेदी और नाथूराम मिर्जा के बीच हुआ था 1967 की बात है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनकी सरकार वो जो फैसला है उसके अनुसार पानी देने के विरोध में थी। केंद्रीय जल आयोग में कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े थे, राम लुबाया जब सचिव हुआ करते थे जल संसाधन विभाग। तो अब तो मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्यों गुजरात का पानी लेने देती? कुछ बात वो है कि मुझसे आएगा कौन? गुजरात में इस चीज मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। तो ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। आपने बताया कि किस तरह से जमीन बेचने के लिए ली जा रही है, आपने पत्र भी लिखा है और गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया है कि आप जमीनें बेचने के लिए मत लीजिए, सरकार की ही जमीन है, सरकार के लिए काम में लीजिए। और मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की योजना है और पानी के संकट से जूझ रहे राजस्थान का पश्चिमी हिस्से को आप कुछ देना नहीं चाहते। कब तक ये सरकारें ऐसे करती रहेगी, वो समझ से परे चीज है। सेम जी जुड़े, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना
कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हम आवाज पूरी सुन नहीं पाए, लेकिन कुल मिला के सेम लोढ़ा का भी ये कहना है कि आप दीजिए जालोर श्रुति खास करके, और निर्णय जैसे होना है वैसे होने दीजिए, लेकिन कुल मिला के जमीन जो है वो बेचने के लिए मत दीजिए। हालांकि जमीन का क्या उपयोग होगा उसको लेके सारी चीजें तय होनी है या हो चुकी हैं, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है। लेकिन सेम लोढ़ा मुखर हैं और वो चुनाव जीते हुए या हारे जनता के मुद्दों को लगातार सक्रियता से उठाते हैं। हाल ही में चाहे सिरोही के अस्पताल में जिस तरह से उन्होंने दौरा करके मुद्दे को उठाया, जिस तरह से गंदगी जैसे इश्यूज, हेल्थ और वहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मुद्दों को उठाया, वो अपने आप में काबिल तारीफ हैं। सेम लोढ़ा ने हमें समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं।